नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। 233 पेज नंबर तक हम कर चुके थे और अब शुरू करेंगे हम 234 से। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का सर्वप्रथम नाटक है सज्जन, राजश्री, कामना, विशाख। तो सज्जन है इनका जो सर्वप्रथम नाटक है वो है सज्जन। जयशंकर प्रसाद, इनका समय है 1879 से 1937 के नाटक। इनके क्रमानुसार नाटक यहाँ पर दिए गए हैं। सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1912, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूट 1929, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह जो प्रश्नों की श्रृंखला मैं लेकर चल रही हूँ यह बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है। आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और आपको जब भी मैं वीडियो डालती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको दिख जाएगा, आप तक पहुँच जाएगा। तो अगला प्रश्न है, शब्दों की पदरचना पर आधारित भाषाओं के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक वर्गीकरण, कलात्मक वर्गीकरण, प्रभाव आधारित वर्गीकरण, आकृति मूलक वर्गीकरण। तो आकृति मूलक वर्गीकरण कहा जाता है। आकृति मूलक वर्गीकरण संबंध, तत्व, पदरचना या व्याकरणिक समानता पर आधारित वर्गीकरण आकृति मूलक या रूपात्मक कहलाता है। इसके दो भेद हैं, अयोगात्मक एवं योगात्मक। ऐतिहासिक वर्गीकरण, यह काल पर आधारित वर्गीकरण है। इसे प्रागैतिहासिक, प्राचीन, मध्य एवं आधुनिक वर्गों में बांटा गया है। कुलात्मक वर्गीकरण, इसमें परिवारों का वर्गीकरण होता है। भारोपीय, द्रविड़ आदि परिवारों का वर्गीकरण किया जाता है। प्रभाव आधारित वर्गीकरण, एक भाषा का प्रभाव किन किन भाषाओं पर है इसमें चित्रण होता है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, दूसरा दरवाजा किसकी विधा की रचना है? नाटक, उपन्यास, गीति नाट्य, कहानी। तो यह नाटक है। लक्ष्मी नारायण लाल, इनका समय है 1927 से 1987 और इनके नाटक हैं अंधा कुआं 1955, मादा कैक्टस 1959, सुंदर रस 1960, तीन आंखों वाली मछली 1960, सूखा सरोवर 1960, नाटक बहुरंगी 1961, नाटक तोता मैना 1962, रात रानी 1962, दर्पण 1962, रक्त कमल 1963, सूर्यमुख 1968, कलंकी 1969, मिस्टर अभिमन्यु 1971, कर्फ्यू 1972, दूसरा दरवाजा 1972, अब्दुल्ला दीवाना 1973, नरसिंह कथा 1975, व्यक्तिगत 1975, गुरु 1976, यक्ष प्रश्न 1976, एक सत्य हरिश्चंद्र 1976, गंगा माटी 1977, सगुन पंछी 1976, सब रंग मोह भंग 1977, पंच पुरुष 1978, राम की लड़ाई 1979, कजरी वन 1980, बलराम की तीर्थ यात्रा 1983। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना आत्मकथा है? मैं आईना हूं, पहला पड़ाव, मेरे साथ जन्म, आत्मदाह है। तो मेरे साथ जन्म जो है वो आत्मकथा है। यहाँ पर रचना है, विधा है और रचनाकार दिए गए हैं। मेरे साथ जन्म आत्मकथा है हंस राज रहबर की। पहला पड़ाव 1987 उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल का। आत्मदाह है उपन्यास है चतुरसेन शास्त्री का। प्रश्न है, रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? शाहजहां की, औरंगजेब की, अकबर की, बाबर की। तो शाहजहां की प्रशंसा की है। पंडित राज जगन्नाथ जात्या आंध्र ब्राह्मण थे तथा पेदे भट्ट के पुत्र थे। इनका समय 17वीं शती का प्रथम चरण माना जाता है। पंडित जगन्नाथ की रचनाएं हैं अमृत लहरी, आसफ विलास, करुणा लहरी, जगदाभरण, पीयूष लहरी, प्राणाभरण, भामिनी विलास, यमुना वर्णन, लक्ष्मी लहरी, मनोरमा, कुचमर्दन, रस गंगाधर उत्तरालंकार तक ही प्राप्त होता है। यह अधूरा ग्रंथ है। इसमें शाहजहां की प्रशंसा की गई है। जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि शाहजहां ने दी थी। प्रश्न है, रचनाकाल के अनुसार भारतेंदु के नाटकों का सही अनुक्रम है? नीलदेवी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, सती प्रताप। तो इसमें सही क्रम है डी, भारत दुर्दशा, नीलदेवी, अंधेर नगरी, सती प्रताप। और नीचे भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों का सही अनुक्रम दिया गया है।
भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका समय है 1950 नहीं है, 1850 है, 1850 से 1885। और इनके मौलिक नाटक हैं वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती 1873, विश्व से विषमोजधम 1876, प्रेम जोगनी 1875, चंद्रावली 1876, भारत दुर्दशा 1880, नील देवी 1881, अंधेर नगरी 1881, सती प्रताप 1883। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पंत की काव्य रचनाओं का सही क्रम है गुंजन, पल्लव, ग्राम्या, युगांत। तो इसमें सही क्रम है बी, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या। सुमित्रा नंदन पंत, इनका समय है 1900 से 1977 और इनकी काव्य कृतियां यहाँ पर क्रमानुसार दी गई हैं। छायावादी रचनाएं हैं उच्छ्वास 1920, ग्रंथि 1920, वीणा 1927, पल्लव 1928, गुंजन 1932। प्रगतिवादी रचनाएं हैं युगांत 1936, युगवाणी 1939, ग्राम्या 1940। अंतश चेतनवादी रचनाएं हैं स्वर्ण किरण 1947, स्वर्ण धुली 1947, युगपथ 1949। नव मानवतावादी रचनाएं हैं उत्तरा 1949, कला और बूढ़ा चांद 1959, अतीमा 1955, लोकायतन 1964। प्रश्न है, इन उपन्यासों का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम है बूंद और समुद्र, कठगुलाब, अमृत और विष, मैला आंचल। तो इसमें सही क्रम है वो है डी, मैला आंचल, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, कठगुलाब। यहाँ पर उपन्यास है, प्रकाशन वर्ष है और उपन्यासकार और उनका जन्म निधन वर्ष दिया गया है। मैला आंचल 1954 ईस्वी, फणीश्वर नाथ रेणु, और इनका समय है 1921 से 1977 ईस्वी। बूंद और समुद्र 1956 ईस्वी, अमृतलाल नागर 1916 से 1990। अमृत और विष 1966 ईस्वी, अमृतलाल नागर 1916 से 1990। कठगुलाब 1996 ईस्वी, मृदुला गर्ग। अगला प्रश्न है, पत्रिकाओं का प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम है सरस्वती, ब्राह्मण, हंस, नागरी पत्रिका, नागरी प्रचारणी पत्रिका। तो इसमें सही क्रम है बी, ब्राह्मण, नागरी प्रचारणी पत्रिका, सरस्वती, हंस। यहाँ पर पत्रिकाएं हैं, प्रकाशन वर्ष है, संपादक है और स्थान दिया गया है। ब्राह्मण मासिक 1883, प्रताप नारायण मिश्र, कानपुर। नागरी प्रचारणी पत्रिका त्रैमासिक 1896, श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह, काशी। सरस्वती मासिक 1900, श्याम सुंदर दास, 4 अन्य 1903 से महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रारंभ काशी, बाद में इलाहाबाद। हंस मासिक पत्रिका थी 1930, प्रेमचंद, बनारस। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कृत कृतियों का वर्षवार सही अनुक्रम है चितंबरा, यामा, उर्वशी, कितनी नावों में कितनी बार। तो इसमें जो सही क्रम है, इसमें जो विकल्प हैं वो सभी गलत दिए गए हैं। इनका जो क्रम है वो है, सबसे पहले है चितंबरा, फिर है उर्वशी, और फिर है कितनी नावों में कितनी बार, और फिर है यामा। तो इस क्रम में इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर रचनाएं हैं, प्रकाशन वर्ष है और इनको दिया गया पुरस्कार है और रचनाकार है। चितंबरा 1969, चितंबरा 1959 ईस्वी, 1968 ईस्वी में पुरस्कार मिला इसको, ज्ञानपीठ पुरस्कार। सुमित्रा नंदन पंत 1900 से 1977। उर्वशी 1961 ईस्वी, 1972 में पुरस्कृत की गई दिनकर की रचना है और इनका समय है 1908 से 1974। कितनी नावों में कितनी बार 1967 ईस्वी, 1978 में पुरस्कृत की गई ज्ञानपीठ पुरस्कार से, और रचना है अज्ञे की और इनका समय है 1911 से 1987। यामा 1940, 1982 में इसको पुरस्कार मिला और यह रचना है महादेवी वर्मा की, और इनका समय है 1907 से 1987। प्रश्न है, रचना काल के अनुसार काव्यों का सही अनुक्रम है आंसू, कामायनी, लहर, कानन, कुसुम। तो इसमें सही क्रम है डी, कानन, कुसुम, आंसू, लहर, कामायनी। जयशंकर प्रसाद 1879 से 1937 की काव्य कृतियां यहाँ क्रमानुसार दी गई हैं। उर्वशी 1909, वन मिलन 1909, प्रेम राज्य 1909, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, बभ्रुवाहन 1911, कानन कुसुम 1913, प्रेम पथिक 1914, महाराणा का महत्व 1914, चित्राधार 1918, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न है जीवन काल के आधार पर कवियों का सही क्रम है अमीर खुसरो, विद्यापति, रैदास, नानक। तो इसमें सही क्रम जो है वो यही है, अमीर खुसरो, विद्यापति, रैदास, नानक। यहाँ पर कवि है, जन्म निधन वर्ष है और जन्म स्थल दिया गया है। अमीर खुसरो का समय जो माना जाता है वो माना जाता है 1255 से 1324, एटा पटियाली गांव उत्तर प्रदेश। विद्यापति 1350 से 1450, विसबी दरभंगा बिहार। रैदास 1388 से 1518, काशी। गुरु नानक 1469 से 1538, ननकाना तलवंडी, जो कि अब पाकिस्तान में है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम है सेवा सदन, प्रतिज्ञा, वरदान, रंगभूमि। तो इसमें सही क्रम है बी, सेवा सदन, वरदान, रंगभूमि, प्रतिज्ञा। प्रेमचंद, इनका समय है 1880 से 1936 और इनके उपन्यास यहाँ पर क्रमानुसार दिए गए हैं। देवस्थान रहस्य 1905, प्रेमा 1907, सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, प्रतिज्ञा 1929, गबन 1931, कर्मभूमि 1933, गोदान 1936, मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास है ये इनका, जो कि इनके पुत्र अमृत राय ने 1948 में पूरा किया। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रकाशन काल की दृष्टि से भीष्म साहनी के उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तमस, कड़ियाँ, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, मैयादास की माड़ी। तो इसमें सही क्रम है डी, कड़ियाँ, तमस, मैयादास की माड़ी, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भीष्म साहनी, इनका समय है 1915 से 2003 और इनके उपन्यास क्रमानुसार यहाँ पर दिए गए हैं। झरोखा 1967, कड़ियाँ 1970, तमस 1973, बसंती 1980, मैयादास की माड़ी 1988, कुंतो 1993, नीलू, नीलिमा, नीलोफर 2000। प्रश्न है प्रकाशन काल की दृष्टि से विष्णु प्रभाकर की रचनाओं का सही क्रम है सृजन के सेतु, यादों की तीर्थयात्रा, हम सफर, मिलते रहे, अर्धनारीश्वर। तो इसमें सही क्रम है डी, यादों की तीर्थयात्रा, सृजन के सेतु, हम सफर, मिलते रहे, अर्धनारीश्वर। और अब इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। यहाँ पर विष्णु प्रभाकर की रचनाएं हैं, वर्ष है और विधा है। विष्णु प्रभाकर का जो समय है वो है 1912 से 2009 और इनकी रचनाएं हैं यादों की तीर्थयात्रा 1981 ईस्वी, संस्मरण है, सृजन के सेतु 1990 ईस्वी, संस्मरण है, हम सफर, मिलते रहे 1996 ईस्वी, संस्मरण है और अर्धनारीश्वर 1997 ईस्वी उपन्यास है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर रचनाएं हैं और यहाँ पर उनके रचनाकार दिए गए हैं। यारों के यार तीन पहाड़, यारों के यार तीन पहाड़ जो रचना है वो है कृष्णा सोपती की। बिना दीवारों का घर जो रचना है वो है मन्नू भंडारी की। अकेला पलाश जो रचना है वो है मेहरुन्निसा परवेज की। शेष यात्रा ओशा प्रेमवदा। तो इस तरह से हमारा कोड ठीक होता है ए। और अब इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। यहाँ पर रचना है, प्रकाशन वर्ष और लेखिका। यारों के यार तीन पहाड़ 1967 ईस्वी, कृष्णा सोपती। बिना दीवारों का घर 1965 ईस्वी, मन्नू भंडारी। अकेला पलाश 1981 ईस्वी, मेहरुन्निसा परवेज। शेष यात्रा 1984 ईस्वी, उषा प्रेमवदा। स्मृति दंश 1990 ईस्वी, मैत्री पुष्पा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित हमें करना है। तो यहाँ पर कहानीकार है और यहाँ पर कहानी है। एक टोकरी भर मिट्टी जो रचना कहानी है वो है माधवराव सप्रे की। पाजेब है जैनेन्द्र की रचना। पुलिस की सीटी जो रचना है वो है यशपाल की रचना, यशपाल की कहानी है। दादी माँ जो रचना है वो है शिव प्रसाद की। तो हमारा कोट ए ठीक है। यहाँ पर कहानीकार है और यहाँ पर कहानी है। शिव प्रसाद, दादी माँ, यशपाल और अज्ञे दोनों की कहानी है पुलिस की सीटी। जैनेन्द्र पाजेब
1998 माधवराव स्प्रे एक टोकरी भर मिट्टी, मार्कंडे की कहानी है हंसा जाई अकेला 1957। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय कृतियों को उनके आचार्यों के साथ सुमेलित कीजिए। भारतीय साहित्य शास्त्र जो रचना है वो है बलदेव उपाध्याय की। भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका है नगेंद्र की। रस मीमांसा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना। काव्यानुशासन है हेमचंद्र की। तो हमारा कूट सी ठीक है। यहाँ पर कृतियां हैं और यहाँ पर आचार्य हैं। भारतीय साहित्य शास्त्र बलदेव उपाध्याय, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका नगेंद्र, रस मीमांसा रामचंद्र शुक्ल, काव्यानुशासन हेमचंद्र, कुवलयानंद अप्पय दीक्षित। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन स्थान के साथ सुमेलित कीजिए। हमें बताना है कि कौन सी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी। तो नागरिक प्रचारणी पत्रिका जो है वो होती थी काशी से। सम्मेलन पत्रिका होती थी इलाहाबाद से। पहल पत्रिका होती थी जबलपुर से। और नया प्रतीक होती थी दिल्ली से। तो ऐसे जो हमारा कूट है वो डी ठीक है। यहाँ पर पत्रिकाएं हैं, प्रकाशन स्थान है और संपादक है। नागरिक प्रचारणी पत्रिका 1896 त्रैमासिक पत्रिका थी, त्रैमासिक पत्रिका काशी, और इसके संपादक रहे श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार मिश्र। सम्मेलन पत्रिका इलाहाबाद विभूति मिश्र। पहल पत्रिका 1960 त्रैमासिक जयपुर ज्ञान रंजन। नया प्रतीक दिल्ली अज्ञेय। साक्षात्कार त्रैमासिक भोपाल का मुखपत्र भोपाल अशोक वाजपेयी ज्ञानी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर पात्र हैं और यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं। तो रेखा पात्र है नदी के द्वीप की। नीलिमा पात्र है अंधेरे बंद कमरे। कमला पात्र है मैला आंचल की। और रायना है वे दिन। तो हमारा कूट सी ठीक होता है। यहाँ पर पात्र हैं, उपन्यास है और उपन्यासकार हैं। रेखा नायिका है, भुवन नायक है, गोरा चंद्र माधव, हेमचंद्र रमेश चंद्र नदी के द्वीप के पात्र हैं, आगे का उपन्यास है। नीलिमा हरवंश अंधेरे बंद कमरे के पात्र हैं और उपन्यासकार है मोहन राकेश। कमला डॉक्टर प्रशांत विश्वनाथ कालीचरण बालदेव बाबन दास लक्ष्मी दासिन फुलिया मैला आंचल के पात्र हैं और फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। रायना पात्र है वे दिनगी और उपन्यासकार है निर्मल वर्मा। नमिता आमा की पात्र है और चित्रा मुदगल का यह उपन्यास है। निम्नलिखित नाटकों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर है हानुश मुद्रा राक्षस। बाकी 3 ऑप्शन आगे दिए गए हैं। दशरथ नंदन पैरों तले जमीन तिल चट्टा। तो हमें बताना है हानुश जो है, हानुश किसकी रचना है? वो है भीष्म साहनी की रचना है। पहले हमने सबसे पहले हानुश पढ़ा था ना, तो वो रचना है भीष्म साहनी की। दशरथ नंदन जो रचना है वो है जगदीश चंद्र माथुर की। पैरों तले जमीन है मोहन राकेश और तिल चट्टा है मुद्रा राक्षस की, जो कि पहले ऑप्शन के साथ में था। तो अब हम इसकी इस तरह से हमारा कूट बी ठीक है। और अब हम इसकी व्याख्या को देखेंगे। यहाँ पर नाटक है और यहाँ पर नाटककार है। हानुश 1977, कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी 1985, मुआवजे 1993, रंग दे बसंती चोला 1998, आलमगीर 1999। ये नाटक हैं भीष्म साहनी के। दशरथ नंदन 1974, कोणार्क 1951, शारदिया 1959, पहला राजा 1959,
रघुकुल रीति 1985 और ये हैं जगदीश चंद्र माथुर के। मोहन राकेश के नाटक देख लेते हैं। पैरों तले जमीन 1975 अपूर्ण, आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969। मुद्रा राक्षस के नाटक हैं। तिल चट्टा 1972, योर्स फेथफुली 1974, मर जीवा तेंदुआ आला अफसर 1979, गुफाएं 1979, संतोला 1980। अब देखते हैं सुरेंद्र वर्मा को। सुरेंद्र वर्मा के नाटक हैं। द्रौपदी 1972, सेतुबंधु 1972, नायक खलनायक विदूषक 1972, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975, आठवां सर्ग 1976, छोटे संयंत्र बड़े संयंत्र 1982, एक दूनी एक 1987, शकुंतला की अंगूठी 1990, कैद ए हयात 1993, रति का कंगन 2010। आगे के प्रश्न हम देखेंगे अगली क्लास में। इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।